देखिए, महापंचायत जो है इसमें पूरे देश के अंदर से लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं और महापंचायत के द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे और वो प्रस्ताव होंगे जो जनता चाहती है, अपने सरकारों से, अपने राष्ट्रपति से। वो सारी चीज़ें जो हैं आज पंचायत के माध्यम से जनता के बीच में रखी जाएंगी। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो सीबीआई की जांच हो, उसके अंदर जो 2 वीआईपी हैं, अजय कुमार और दुष्यंत गौतम, इनको स्पष्ट तरीके से उनको जांच के दायरे में लाना चाहिए और जिसने वरंतरा के अंदर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं उसको भी इसकी जांच के अंदर आना चाहिए। ये हमारा कहना है और हमें विश्वास है कि इस पे तत्काल राष्ट्रपति कार्रवाई करेंगे और कोई ना कोई चीज़ें इससे आगे बढ़ेंगी और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अंकिता को हम न्याय नहीं दिला देते हैं, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाइयाँ सड़कों पर लड़ी जाएंगी, पूरे उत्तराखंड के अंदर लड़ी जाएंगी और केंद्र के अंदर भी लड़ी जाएगी। अब सीबीआई की जांच ने जो आधार माना है वो पद्म भूषण अनिल जोशी की एफआईआर को ही माना है, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, हम कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। कि क्या कहते हैं, जब यहाँ पे तय था, हमारे मुखिया ने ये कहा भी था, जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा था कि उनके माँ पिता को बुलाया, उनसे एक आवेदन लिखवाया और कहा कि यही रिपोर्ट मानी जाएगी और इसी के आधार पर जांच होगी। लेकिन दूसरे ही दिन हमें पता चलता है कि अचानक ही कहाँ से प्रकट हुए अनिल जोशी। कौन है वो अनिल जोशी, हम ये पूछना चाहते हैं। सिर्फ यही है कि वो पद्मश्री हैं, वो उनको पद्म भूषण मिला है, इसलिए उनकी रिपोर्ट मान ली जाएगी। जिनका अंकिता की केस से इतने सालों से कोई लेना देना नहीं हुआ, कभी अंकिता की वो आवाज नहीं बने, तो ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट, न उसके रिश्तेदार हैं, न उसके परिवार के हैं, न उनके मोहल्ले के हैं, न उनके घर के रहने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आपने उनके माँ बाप की जो रिपोर्ट थी उसको, जो उनकी एप्लीकेशन थी उसको अनदेखा किया और एफआईआर जो दर्ज करी वो अनिल जोशी के उस पर करी। हम कहते हैं वो तत्काल रद्द होनी चाहिए और उनके माँ पिता के आवेदन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसी का संज्ञान सीबीआई को लेना चाहिए। यही हमारी मांग है।